Hello friends, I am Sanjeev Saho. Today we will discuss about Nifty chart analysis with CPR and pivot points. Today is the 4th March, Nifty chart analysis. आज ये निफ्टी चार्ट में हम एनालिसिस करके देखेंगे कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, किस लेवल पे कौन सी पॉइंट में बाय करना है, कौन सी पॉइंट में सेल करना है, विथ लॉजिक उसके में क्या लॉजिक है, विथ सीपीआर एंड पिवट पॉइंट्स। सीपीआर एवं और पिवट पॉइंट्स के बेस पर हम देखेंगे कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है और उसका जो रेजिस्टेंस हम पता करेंगे और कौन सी पॉइंट में हम एग्जिट करना है वो सारा हम इसमें देखेंगे। और प्रीवियस डे लो हाई ये सब भी हम रेजिस्टेंस के तौर पर हम चेक करेंगे इस वीडियो में। ये निफ्टी का चार्ट है। ये 3 तारीख का है, ये 4 तारीख का है। ये 3 तारीख का चार्ट में आप देख रहे हो ये प्रीवियस डे लो मार्क, ये मार्क येलो जो मार्क है प्रीवियस डे लो है, ऊपर प्रीवियस डे हाई येलो मार्क ये है। आज देखेंगे कैंडल बाय कैंडल कैसे हुआ ट्रेड निफ्टी में। देखो पहला सुबह का जो कैंडल है, पहला कैंडल जो 5 मिनट का कैंडल है, गैप डाउन में ओपन हुआ। बहुत बड़ा गैप डाउन था, लगभग 150 से 200 पॉइंट गैप डाउन था। पहला कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, बुलिश पिन बार है। दूसरा भी बुलिश कैंडल है, लेकिन ये बुलिश होने के बाद कोई सोचेगा ये ऊपर जाएगा, गैप अप फिल करेगा, बट क्या हुआ, बट ये एक बियरिश कैंडल है बिकॉज ऑफ हियर यहाँ रेजिस्टेंस है, व्हिच वन R1 रेजिस्टेंस। ऊपर तो गया, पहला कैंडल ऊपर गया, दूसरा भी गया, लेकिन ये R1 रेजिस्टेंस की वजह से नीचे आया। नीचे आके फिर तीसरा कैंडल ये बेयरिश कैंडल, चौथा कैंडल भी बेयरिश है, वेरी बेयरिश। यू कैन एंट्री हियर, फर्स्ट योर एंट्री पॉइंट शुड बी हियर, दिस वन, your entry should be in this candle. Okay, your entry should be in this candle and your stop loss should be above the this candle, bearish candle. This okay, this is your stop loss. Okay, this is your stop loss and entry is here, this much your stop loss and target to the previous day low. This will be target, your target is here. Okay, in this candle you have to exit. Okay, simply you can check this candle go and the 4th, 5th and at the 9:45 this is touched to the previous day low. You can check the previous day low is here. Okay, after that someone think the like this, you can check, hide this, I am hiding. Someone think that it will go more down और ज़्यादा डाउन जा सकता है, बट ये रेजिस्टेंस है, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है। प्रीवियस डे लो हाई बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होता है, ये याद रखना चाहिए। प्रीवियस डे लो हाई बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये यहाँ से ये जंप किया फिर ऊपर को। ओके, देन योर नेक्स्ट एंट्री शुड बी इन दिस कैंडल, योर एंट्री इज हियर, this can be your first trade. The second trade should be your entry is here, second trade entry,
Okay, your second trade entry is here and stop loss is in this candle. Okay, and your target is to the next resistance level or to CPR level, extend to CPR level. Okay, your first target should be next resistance level. This is your first target. The second target is here. This is second target. Okay, this is the R1. This is the CPR. This is the top CPR. This is bottom CPR. This is central pivot point. This is central pivot. This is top CPR. The second target is the bottom CPR. Okay, and the third target should be your central pivot range CPR. This is the third target. Okay, third target should be the central pivot range, and this much you can take this trade, and you have to wait up to central. The central pivot range is the great resistance level here. Okay, I think you can you are understand, आप समझ पा रहे हो। इसमें ये देखो, ये सेंट्रल पिवट रेंज और ये जो रेड प्लस प्लस साइन है, ये वीकली हाई है, ये वीकली हाई भी है और सेंट्रल पिवट रेंज, तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर थोड़ा सा गया लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, आपका नेक्स्ट ट्रेड, दिन का नेक्स्ट ट्रेड इधर होना चाहिए जब सीपीआर को ब्रेक करता है। ये वापस आके ये ब्रेक किया और ये पॉइंट में होना चाहिए, दिस इन दिस कैंडल। ओके, here third entry, here, and your stop loss should be above the CPR. Here stop loss is above the CPR. Here your stop loss, this point. Okay, and your target should be the next resistance level, that is next support level or resistance, you can say, that is R1. Okay, your target is in this candle. Okay friends, you can, I think you are understand, this is the first trade where stop loss is here and entry is here, exit is here. This is the first trade, and second trade is the, your entry should be the after the previous low break, previous low support। ये प्रीवियस लो सपोर्ट में आपका ये एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल है, इसको ये एनगल्फ भी कर रहा है प्रीवियस बेरिश कैंडल को, तो आपका एंट्री ये कैंडल पे स्टार्टिंग पे है और स्टॉप लॉस नीचे है, और आपका टारगेट, पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस लेवल। ओके, then second target is the CPR. This is the CPR. You think you check, this is the CPR, this is CPR. Okay, this is CPR, and your third target should be here. Okay, but better to you have exit in second target, and you can wait for also third target. Okay, because of the central pivot range is the very big
resistance due to a wide CPR. It is a wide CPR. Wide CPR में ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करता है. और your third entry should be when break the CPR and going down. Here you can check. It is break the previous week high also and the CPR also. In this candle, your third entry and the stop loss should be here, this point, and target should be to the next resistance level. I think you are understanding the लॉजिक. आप ये लॉजिक आपको समझ में आया कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट में हम ट्रेड करते हैं. There is no indicator. You can only trade with support and resistance. This yellow line is the 20 EMA, 80 EMA. It is. I have already make a video on 20 and 80 EMA. For trend following, we can check this. But in this, it is not very important. In this, we are checking only the CPR and the pivots, how it will work, and the previous day high and previous day low. How it is working as a resistance and support. आपने देखे कैसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट काम करता है, कैसे वर्क करता है. आप इसमें ट्रेड ले सकते हो. आप ऑप्शन में भी ले सकते हो. ये जो ट्रेड ऑप्शन में भी ले सकते हो और फ्यूचर में ले सकते हो. बट बेटर इज यू कैन डू विथ ऑप्शंस. You can do with option selling or option buying. Okay, option buying is a very time decay disadvantage, but in option writing or option selling you have need more capital, more margin money, that is capital. Then then whichever you are suitable you can trade. It will give good profit to you. ओके फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताइए. ऐसा वीडियो आपको आगे चाहिए तो मुझे कमेंट करके लिखे, मैं आगे ऐसा वीडियो बनाऊंगा. और अभी तक आप मेरा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए. मैं ऐसा लर्निंग वीडियोस और ऐसा कैसे हम स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट कैसे हम लेते हैं, मैं निफ्टी चार्ट एनालिसिस में बताऊंगा. आप इसको खुद एनालिसिस करें, पेपर ट्रेड करें. आप पेपर ट्रेड करके देखें आप कैसा हो रहा है. तो आप जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तब आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. ये आपको पेपर ट्रेड करना बहुत जरूरी है और बैक टेस्ट करना आपको बहुत जरूरी है. आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं. थैंक यू गाइज, थैंक यू, बाय.